मंदिर ने बड़ा कदम उठाया। विद्या मंदिर क्लासेस अब पूरा करेगा विदेश जाकर पढ़ने का ड्रीम। लॉन्च किया स्टडी अबॉर्ड विंग। नीट जेईई कोचिंग के लिए मशहूर है वीएमसी। आईआईटी जेईई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए देश भर में मशहूर विद्या मंदिर क्लासेस ने अब अपना दायरा और बढ़ा लिया है। 37 वर्षों से छात्रों की सेवा में लगे वीएमसी ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब अपना स्टडी अबॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। जो छात्र अगले सत्र यानी 2023 से अमेरिका, यूके और कनाडा समेत अन्य देशों में जाकर एजुकेशन पाना चाहते हैं, यहाँ छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। वीएमसी ने छात्रों को एसएटी, एपी और पीटीई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराई जाएगी, बल्कि इनके साथ उन्हें एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया, डायरेक्ट एग्ज़ाम की जानकारी और पढ़ाई के लिए फ़ंड जुटाने जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी गाइड किया जाएगा। ऐसे वीएमसी अब विदेश जाकर पढ़ने वाले बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए तैयार है। एक ही छत के नीचे जो बाहर जाने के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएटी हो गया, एपी हो गया, या जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं जिसमें 3 होते हैं, टॉफल, आईएलटीएस और पीटीई, ये एप्लीकेशन प्रोसेस, प्रोफाइल बिल्डिंग में असिस्टेंस, वीज़ा कंसल्टेशन में असिस्टेंस और फाइनेंस के लिए असिस्टेंस, ये सारी चीज़ एक ही छत के नीचे वीएमसी के थ्रू, वीएमसी स्टडी अब्रॉड डिवीजन के थ्रू छात्रों और उनके अभिभावकों को मिल जाएगी। बच्चा कहाँ जा सकता है, किस कंट्री में जा सकता है? बच्चा किसी भी कंट्री में जा सकता है। अभी हम लोग 5 कंट्रीज़ को फोकस कर रहे हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड यूके। तो वीएमसी का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा इसमें छात्रों को? वीएमसी का फाइनेंशियल वीएमसी का एजुकेशनल सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक के थ्रू ही होगा। बट हाँ, इतना ज़रूर होता है कि वीएमसी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। जब स्टूडेंट आता है, पेरेंट आता है, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उसको जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण करवाएं। ठीक है, बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमारे ऑफिस में बैठा होगा, और जो भी पेरेंट के क्वेश्चंस होंगे या जो उसको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है उसको कि मेरे को कितना तक लोन मिल सकता है, ये सब चीज़ें हम अपने ऑफिस में ही करवा लेंगे। इसकी बजाय कि पेरेंट को बैंक के चक्कर लगाने पड़े, बैंक में अपॉइंटमेंट्स मिले ना मिले, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं, उनको ईज़ हो जाएगा इस चीज़ का। बट इसमें एज सच हम अपनी तरफ से मनी ऐड नहीं कर रहे। एक वो रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो कौन सी वो रिक्वायरमेंट है जो छात्रों को पूरा करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए? थोड़ा सा उसका देखिए, रिक्वायरमेंट जो होती है वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है। तो अगर किसी को मान लीजिए आईवी लीग कॉलेज में अमेरिका में जाना है, तो उसको सेट में एक अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा, टॉफल क्लियर करना पड़ेगा, उसके प्रोफाइल के अंदर स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, ड्रामेटिक्स, सोशल सर्विस, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कोई जनरल सारी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बोल सकते हैं। बट इससे इतना ज़रूर होता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हो सकता है एक यूनिवर्सिटी 10 पैरामीटर लगाए, दूसरी यूनिवर्सिटी सिर्फ 5 पैरामीटर पे चेक करे, एक यूनिवर्सिटी हो सकता है 10 पैरामीटर लगाए और हर पैरामीटर की वेट अलग हो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, अभी उसके लिए बच्चे इधर उधर भागते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट्स पे जाते हैं, 10 यूनिवर्सिटी में से 3 का उनको याद रहता है। यहाँ पे उनको सब चीज़ें एक छत के नीचे मिल जाएंगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। सर, विद्या मंदिर किस तरीके से पेरेंट्स और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो छात्र हैं सर? देखिए, क्योंकि आपने वेबसाइट लॉन्च की। बिल्कुल नहीं, आप ये जनरल क्वेश्चन पूछा है आपने, तो इसमें यह है कि जब छात्र को हम ज़्यादातर हम सोचते हैं कि उसका करियर क्या बनेगा, उसको जॉब कैसे मिलेगी, वो क्या करेगा बड़ा होके। हम ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ करियर बनाने के लिए, सिर्फ सैलरी अर्न करने के लिए ही एक कोई उद्देश्य नहीं है इंसान का। तो और ये जो बच्चे आते हैं, देखिए कितनी ये मतलब इम्प्रेशनेबल एज होती है। तो वहाँ विद्या मंदिर में ये चीज़ होती है कि उसको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस ये भी होता है कि वो एक अच्छा इंसान बने, और बहुत कुछ पढ़ाई के अलावा भी उसका सोचने का क्या तरीका है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्लियर कराने के ऊपर फोकस होता, हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, उस पर भी हम लोगों का ध्यान होता है। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा तो ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा। और जैसे हमारी सोसाइटी में देखते हैं आप, हमारे कंट्री में कितना सालों से कितना करप्शन है और कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जब तक ह्यूमन बींग्स इम्प्रूव नहीं होंगे तब तक सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे स्कूल्स में भी ये मिसिंग है, टू बी फ्रैंक, एक ये बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा के एग्ज़ाम नहीं पास कराना है, उनको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग बनाना है।
तो ये हमारे विद्या मंदिर में हम लोग सब लोगों को यही एक मैसेज देते हैं अपनी सारी टीम को, तो उसका हम एक अलग ध्यान रखते हैं। तो आपने जनरल को ही क्वेश्चन पूछा, इसलिए उन्होंने कहा आप आंसर करो। तो जनरल जो फिलॉसफी है विद्या मंदिर की, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया।